नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। 8 नवंबर यानी कि आज भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल कृष्ण आडवाणी के आवास पहुंचे। आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। बताना चाहेंगे कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही आडवाणी वो शख्स हैं जो सबसे ज्यादा समय तक पार्टी में अध्यक्ष पद पर बने रहे हैं। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी पहले गृह मंत्री रहे और बाद में अटल की कैबिनेट में 1990 से लेकर 2004 तक उप प्रधानमंत्री बने। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी और राजनाथ सिंह ने भी और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इसी बीच आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर की खतौली सीट हुई है खाली। जी हां, दंगे में सजा के बाद बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की गई थी विधायकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दंगे में सजा के बाद बीजेपी विधायक की विधायकी जाने से ये सीट खाली हो चुकी है और अब जल्द ही उपचुनाव का ऐलान भी हो सकता है। जानकारी के लिए अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अविरल, मुजफ्फरनगर की एक और सीट खाली हो चुकी है, जल्द ही उपचुनाव का ऐलान भी हो सकता है। बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की सीट खाली हुई है तो वहां पर चुनाव आयोग जो है विचार कर रहा है जल्द से जल्द वहां पर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे में दंगे में सजा के बाद बीजेपी विधायक जो विक्रम सिंह सैनी है उनकी विधायकी चली गई है, तो वहां पर अब जो सीट खाली हो गई है उसके ऊपर में चुनाव आयोग की नजर है और वो वहां पर चुनाव कराने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अब बीजेपी के लिए भी वहां पर जो उम्मीदवार है, कौन कौन उम्मीदवार है, उनके लिए बीजेपी प्रचार करेगी। साथ ही साथ जब अपोजिट पार्टियां हैं वो भी अपना प्रचार प्रसार करके वहां की सीट जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन ऐसे में मुख्य बात यह है कि उनकी विधायकी चली गई है क्योंकि उनको सजा हो गई, तो ऐसे में अब वो सीट खाली है तो अब चुनाव जल्दी वहां पर कराए जा सकते हैं। मनीषा बिल्कुल, और कौन कौन से उम्मीदवार खड़े होने की उम्मीद है अविरल इस क्षेत्र से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वहां पे जमीनी स्तर पर जो नेता हैं जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जिनका वहां पर बीजेपी में, अगर मैं बीजेपी की बात करूं वहीं पर, तो सीधे तौर पर जो लगातार वहां पे सांसद हैं, सांसद के साथ में उनके जो सहयोगी रहे और जो उनके साथ में जो बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार में रहे उनके नाम भी कहीं कहीं आने की उम्मीद है, क्योंकि लोकल नेता ही लगभग खड़ा किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, ऐसे जो है संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि जो कार्यकर्ता, जो वहां पर पदाधिकारी लगातार जो मेहनत कर रहे थे, तो उनमें से ही किसी न किसी को बीजेपी अपना टिकट दे सकती है। हालांकि नाम की घोषणा अभी नहीं की जा सकती है कि कौन वहां से उम्मीदवार होगा, लेकिन फिर भी जल्द से जल्द इस पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी अगर अपोजिट पार्टियों की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष भी अपनी जो वहां पर पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि वो सीट उनके खेमे में आए किसी तरीके से। लेकिन देखने वाली मनीषा ये बात होगी कि अब किसको बीजेपी उम्मीदवार वहां से उतारती है और किस तरीके से अब वो वहां पर चुनाव होगा। मनीषा बिल्कुल अविरल, और इस सीट पर लगभग कौन सी पार्टी है जिसका पलड़ा भारी पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, तो उपचुनाव लगभग सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो समीकरण बनते हैं वो पूरी तरीके से जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लिए बनते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर विपक्ष पूरी तरीके से दमदारी के साथ में उतरता है तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि विपक्ष की भी जीत हो सकती है। लेकिन अभी ये देखने वाली ही मनीषा बात होगी कि कौन कितना ज्यादा प्रचार प्रसार कर सकता है और किसके झोली में ये जीत की चाबी जाने वाली है। मनीषा बिल्कुल अविरल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अविरल ने भी तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया कि जिसकी सत्ता होती है उसी के खेमे में ये सीट जा सकती है। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट खाली हुई है और एक विधायक की विधायकी जाने के बाद इस सीट पर अब जल्द ही उपचुनाव का ऐलान भी हो सकता है। बताना चाहेंगे कि अधिसूचना के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले की जानसठ थाना क्षेत्र में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के तहत तमाम ये जानकारी सामने आ रही है। और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट इस वक्त खाली हो चुकी है, जहां सैनी को मुजफ्फरनगर की सांसद विधायक अदालत ने 11 अक्टूबर को 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 में खतौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।
तो ऐसे में अब उनकी विधायकी जो है वो चली गई है और विधायकी जाने के बाद अब इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव का ऐलान भी हो सकता है। तो दंगे में सजा के बाद बीजेपी विधायक की विधायकी जाने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है और विक्रम सिंह की विधायकी जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। बड़ी खबर के साथ बने हुए थे, जहां मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर अब जल्द ही उपचुनाव का ऐलान हो सकता है, क्योंकि विक्रम सिंह की विधायकी जाने के बाद ये सीट हो चुकी है खाली।